सेशन शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब अगर आप सही देते हो ना तो चीजें सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। 10 ट्रेड आप लेते हो, 10 में से 7 में आपको प्रॉफिट होता है और 3 में आपको लॉस होता है। तो बताओ ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो? 60 ट्रेड प्रॉफिट, सिर्फ 3 ही ट्रेड लॉस में, मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना चाहिए? नहीं। देखो 60 ट्रेड जिसमें आपने प्रॉफिट किया ना, तो पर ट्रेड आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 3 ट्रेड जिसमें लॉस हुआ है, हर ट्रेड में आपको 3000 रुपए का लॉस हुआ है। तो कैलकुलेट करके देख लो, 9000 रुपए का लॉस है और 7000 रुपए का प्रॉफिट है। ओवरऑल जो है 60 ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद भी आप 2000 रुपए के लॉस में ही हो। इसको हम कहते हैं हाई एक्यूरेसी लेकिन नेगेटिव अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आपने 10 ट्रेड फिर से लिए, लेकिन इस बार आपने 60 ट्रेड में लॉस कर दिया और 3 में आपने प्रॉफिट किया। लेकिन इस बार आप चीजें सीख चुके थे, तो लॉस जो था ना वो पर ट्रेड 1000 रुपए का रहा और प्रॉफिट जो था वो पर ट्रेड 3000 रुपीज करा। कैलकुलेट करके देखोगे, सिर्फ 3 ही ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो। 2000 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा। इसको हम कहते हैं लो एक्यूरेसी लेकिन पॉजिटिव अकाउंट। और जो कंसेप्ट हमने समझा, इसी को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि आप ट्रेड में एंटर करने से पहले दो चीजें कैलकुलेट करते हो। मेनली देखो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन दो जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है कि पहला, अगर मैं ट्रेड में गलत साबित होता हूं तो मैक्सिमम मुझे कितने रुपए का लॉस होने वाला है, जिसको हम रिस्क कहते हैं। और अगर मैं ट्रेड में सही चलता हूं, जो मैंने एनालिसिस करा था उस बेस पे अगर स्टॉक मूव करता है, तो मैक्सिमम मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, जिसको हम रिवॉर्ड कहते हैं। अब एक चीज मैं मान के चलता हूं, आपने एक्सेप्ट कर ली होगी कि आपका एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपको कितना अच्छा क्यों ना दिख रहा हो कि मेरी डायरेक्शन में स्टॉक मूव करेगा, एक चीज आपने एक्सेप्ट कर ली होनी चाहिए कि मैं गलत साबित जरूर हो सकता हूँ। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी काम नहीं करता है। अब यहाँ पर होता क्या ना, जैसे आपने ये स्टॉक निकाला कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपसाइड मूव करने वाला है, लेकिन होता क्या ना, यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज आ जाती है। नेगेटिव न्यूज आने की वजह से क्या होता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स एक्टिव होते हैं वो शेयर्स को बेचेंगे हैवी क्वांटिटी में। जैसे ही वो बेचते हैं, शेयर्स नीचे गिरेंगे, शेयर आपका जो है नीचे गिरेगा। अब आपने एनालिसिस करा था अपसाइड के लिए, लेकिन न्यूज की वजह से शेयर नीचे गिरने लग गया। तो यहाँ पर आप ये मान के चलते हो कि मैं गलत साबित हो सकता हूँ, तो आप एक पॉइंट ढूंढ के रखते हो कि अगर ये मेरा शेयर प्राइस इस पॉइंट पर आ जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा, मतलब जो भी मैंने एनालिसिस करा था वो फेल हो गया। इसलिए इस पॉइंट पे जब भी आ जाएगा ना शेयर प्राइस, मैं यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ। इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस चार्ट में कैसे ढूंढते हैं? ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ हवा में मान लिया कि मैं रैंडमली यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरी गलती मान ली। नहीं, एक तरीका होता है जहाँ पर अच्छे से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। कई बार आप ऐसा होता है ना कि आप स्टॉप लॉस लगा भी देते हो, उसके बाद होता है क्या, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद टारगेट होता है। तो स्टॉप लॉस लगाने का भी ना एक पूरा लॉजिक होता है। वो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो बाद में देख लेना। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो आप एक पॉइंट ढूंढ के रखते हो जिसको आप स्टॉप लॉस कहते हो। अब स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आप ये अमाउंट भी तो कैलकुलेट करोगे ना कि आपको मैक्सिमम कितने रुपए का लॉस होने वाला है। अब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले आपको क्वांटिटी देखना है, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करने वाले हो। ठीक है, क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। ये जितने पॉइंट का डिफरेंस है ना एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में, उससे आपको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वही होगा आपका मैक्सिमम लॉस। अब यहाँ पर मान के चलते हैं 1000 रुपए का आपने पर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस लेके चल रहे हो, तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको रिवॉर्ड लेना है एटलीस्ट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब ऐसा नहीं होता कि आप ये कह दोगे कि मैं तो 1:5 में काम करूंगा, जिससे कि मेरे को हमेशा जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, लॉस छोटे मोटे आते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। चार्ट में भी आपको प्रॉपर मार्क करना है कि ये आपका स्टॉप लॉस, जैसे आपने स्टॉप लॉस मार्क करा ना, तो आपका टारगेट भी जो है चार्ट में मार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं बस हवा में आपने रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। जैसे 1000 रुपए का आपने रिस्क वहां पर लिया था, आप कह रहे हो कि मैं 3000 रुपए का जो है यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकलूंगा, लेकिन चार्ट में एक रेजिस्टेंस आने वाली है जिसकी वजह से क्या होगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही 1500 रुपए का हो सकता है। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे अभी निफ्टी का चार्ट अगर आप करंटली देखोगे कि एक अपसाइड मूव आया, बहुत अच्छा यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर एक कर्व बनता है और यहाँ पर बायर्स जो है अच्छा खासा निफ्टी ऊपर मूव कर जाता है। बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहे हैं। और दूसरी कंफर्मेशन आपको दिखती है कि ये जो क्लोजिंग प्राइस था, ये जो क्लोजिंग प्राइस उससे पिछले दिन का, उसके ऊपर यहाँ पर जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। मतलब अब जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। तो आप क्या करते हो, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डालते हो। ठीक है, ये स्विंग हो गया, देखो क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी है और इसके पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस इसके भी नीचे है, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आप इधर स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए एंटर कर जाते हो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आएंगे, ट्रेडिंग साइड में यूज कर रहा हूँ। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखो, जिसको पता नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉन्ग पोजीशन, ये देखो मेजरिंग टूल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको अपसाइड के लिए दिखना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आप लॉन्ग पोजीशन में जाओगे, क्योंकि अपसाइड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट मतलब होता है जब आप सेल कर रहे होते हो, सिंपल सी भाषा में। लॉन्ग मतलब अपसाइड के लिए और शॉर्ट मतलब जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, सेल करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लॉन्ग जा रहे हैं, हम अपसाइड के लिए जाने वाले कि अपसाइड यहाँ पर जो है अभी और मूव आ सकता है। देखो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम एंटर कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। कल को अगर निफ्टी यहाँ पर खुलता है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है इस स्विंग के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो मैंने कितने पॉइंट्स का यहाँ पर जो है लॉस लिया है, लगभग 116 पॉइंट का यहाँ पर।
दिख रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 116 पॉइंट का मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है। अब मैंने कहा था कि मुझे लगभग 3 गुना जो है प्रॉफिट होना चाहिए। 3 गुना के लिए देखोगे आप बीच में देखो, ये यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है। 3 गुना के हिसाब से मान के चलता हूँ मैं, 3 टाइम्स लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना टारगेट कि यहाँ पर जो है निफ्टी जब आ जाएगा तब मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन एक गलती यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज ध्यान से देखो, मैंने तो अपने हिसाब से ले लिया कि मैंने 1000 रुपये का अगर यहाँ पर रिस्क लिया तो मुझे 3000 का प्रॉफिट चाहिए। मैंने क्या कहा था, वो चीज चार्ट में भी दिखनी चाहिए, है ना। लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आप एंटर करने वाले हो, यहाँ पर आप एंटर कर भी जाते हो। एक चीज बताओ, ये रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, ये रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन नहीं बनने वाला है। यहाँ पर आगे निफ्टी पॉज नहीं लेगा, है ना। बीच में अगर पॉज ले जाता है, रेजिस्टेंस जोन है और देखो यहाँ से सेलिंग शुरू हुई है और उसके बाद ही गैप डाउन ओपन हुआ है, तो जब ये इतना अच्छा सॉलिड यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, 23,000 भी है राउंड नंबर, आप देखोगे यहाँ पर 23,000 राउंड नंबर भी है अराउंड पास में। तो जब दो रेजिस्टेंस यहाँ पर है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो गया, मैं तो अपना बैठा रह गया ना कि मैं तो 3,000 का प्रॉफिट लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि 1:3 आपको मिलने वाला है। बीच में रेजिस्टेंस दिख रही है, 23,000 की भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये जोन भी पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है ना। तो जब चार्ट इधर जाने ही नहीं वाला, अननेसेसरी मैं रिस्क क्यों लूँ, तो यहाँ पर मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप 1:2 पे काम करते हो तो आप ये चीज चेक करो कि इसमें 1:2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मैं इसको 1:2 पे लाने की कोशिश करता हूँ। 1:2 मेरा बनेगा लगभग इसी रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस के बिल्कुल उस पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड करना बनता ही नहीं, 1:2 भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो मुझे कितना अच्छा क्यों ना दिख रहा हूँ, बायर्स देखो कितने स्ट्रांग दिख रहे हैं, कर्व भी बहुत अच्छा स्ट्रांग था, एकदम ट्रेंड नेगेटिव था, एकदम से यहाँ पर सॉलिड कर्व बनता है, उसके बाद अपसाइड चला जाता है। यहाँ पे क्लोजिंग भी आ चुकी है पिछले दिन के क्लोजिंग के प्राइस के ऊपर, तो एक सॉलिड मुझे दिख रहा है कि अपसाइड यहाँ पर मूव करने वाला है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, वो उतना मुझे नहीं मिलने वाला है। तो मैं इस ट्रेड में कितना सॉलिड एनालिसिस क्यों ना हो, मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको चीजें आसानी से समझ आए। यहाँ पर मैंने टीसीएस का एग्जांपल लिया। टीसीएस देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और एक सपोर्ट जोन बन रहा है। जिसको नहीं दिख रहा उसको बता भी देता हूँ, यहाँ पर देखोगे एक सपोर्ट जोन बन रहा है ना। यहाँ से सपोर्ट ले रहा हूँ, कितने दिन तक यहाँ पर टिका रहा है और उसके बाद इसने अपसाइड मूव करना शुरू भी कर दिया। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ से टीसीएस ऊपर जा सकता है। देखो सिर्फ एनालिसिस करके समझा रहा हूँ, सिर्फ ये चीजें समझाने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड समझाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड जाने वाला है क्योंकि सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट पे सस्टेन करा है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर जो टीसीएस खुलेगा तो आप एंटर कर जाते हो इसके यहीं पर, और स्टॉप लॉस आपका रहता है स्विंग के नीचे। अब आप यहाँ पर आप मान के चलते हो 1:2 पे काम करते हो, ठीक है। 1:2 हम लगाते हैं, ये 1:2 हमने लगा दिया, चार्ट में तो लगा दिया। क्या 1:2 हमें एक्चुअल में मिलने वाला है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो चार्ट है, जो टीसीएस का स्टॉक है, वो 1:2 हमें देने वाला है। क्या हमें रेजिस्टेंस जोन नहीं देखना पड़ेगा पहले, कहीं बीच में पॉज लेना हो। देखो रेजिस्टेंस जोन की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसने कहीं पॉज लिया हुआ है ना, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर हम देखते हैं, चलो इससे हटाओ, इससे आपको रफ लग रहा होगा तो समझ नहीं आएगा, प्रॉपर जोन बना के दिखाता हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। अब ये रेजिस्टेंस जोन आपको नहीं दिख रहा कि आपका 1:2 के ऊपर ही है, दूर है थोड़ा सा, तो 1:2 को इधर हम चेस कर सकते हैं। आई गेस आपको चीजें समझ आ रही होगी। सपोर्ट देखो 1:2 ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने कैलकुलेट करे, लेकिन चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है कि अगला सपोर्ट कहाँ पर है, अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमने अगला रेजिस्टेंस ढूंढ लिया जो कि हमारे टारगेट के ऊपर ही है, तो हमारे को जो है यहाँ पर इजीली टारगेट मिल सकता है अगर यहाँ पर स्टॉक अपसाइड मूव करना शुरू करता है। आई गेस आपको अब चीजें समझ आ गई होगी। देखो अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कंसेप्ट हमने इजी सी लैंग्वेज में समझ लिया है। अब एक चीज है, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आपने क्या चीजें सीखी कि आपने मैक्सिमम लॉस अपना कैलकुलेट पहले कर लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करके रख लिया। आपको पता है लॉस हुआ तो 1000 रुपये का मेरे को मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट हुआ तो 3000 रुपये का होने वाला है। जब ये दोनों चीजें हमें ट्रेड में एंटर करने से पहले पता है, तो अब जब ट्रेड में एंटर कर चुके हैं तो लाइव मार्केट में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस जो लाइव हमारा चल रहा था उसको देखने का सेंस बिल्कुल नहीं बनता, साइकोलॉजी वहीं खराब होती है। अब क्या है, जब सारी चीज आपको पहले से कैलकुलेटेड है, अब सिंपल आपको ये करना है, चार्ट खोल के बैठ जाना। अगर वो नहीं हो पा रहा तो अपना सिस्टम बंद कर दो, क्योंकि दोनों चीजें आपने सिस्टम में लगा देनी होनी चाहिए कि 3000 पे आ जाए, मतलब इस लेवल पे आ जाए तो मेरा एग्जिट हो जाए अपने आप, और लॉस में जाता है तो इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस पे मेरा एग्जिट हो जाए। क्या होगा ना, गलत डिसीजन लेने लग जाऊंगा, साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो लॉस में मूव करेगा, फिर आपको लगेगा कि 600 रुपये का लॉस हो रहा है, 700 रुपये का, 800 रुपये का, 900 रुपये का हो चुका है, मतलब अब 900 हो गया तो 1000 भी हो ही जाएगा। फिर क्या होगा, बीच में एग्जिट करने की प्लानिंग करोगे, होना क्या था, वो 990 से भी हो सकता है वो रिवर्स कर जाए। इसलिए क्या है, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ और उसके बाद सिस्टम को देखो मत, नहीं तो देखो तो चार्ट को देखो। चार्ट में देखोगे फायदा एडिशनल मिलेगा, कोई अपोजिट डायरेक्शन का पैटर्न ना बनने लग जाए, कोई अपोजिट डायरेक्शन की कोई सॉलिड से कैंडल ना बन जाए जो आपको दिखा रही है कि अब जो है यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, बीच में एग्जिट कर जाओ, है ना। आपको बीच में एग्जिट करना पड़ सकता है क्योंकि कोई सॉलिड पैटर्न बन गया, अचानक से न्यूज आ गई, मैंने कहा ना बीच में एग्जिट करना पड़ सकता है। तो वो चीजें ट्रैक कैसे होगी, या तो न्यूज देखते रहो साथ में, या फिर आप चार्ट को देखते रहो। मैं तो कहूँगा चार्ट को देखते रहो, है ना।
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले हमने देख लिया स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं चार्ट में, फिर हमने देख लिया कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमने सीख लिया। तो ट्रेडिंग का मेन जो सारा कैलकुलेशन पार्ट होता है वो इन 3 सेशंस में मैंने कवर कर दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया उन दोनों वीडियोस का, उनको जरूर देख लेना। तो ये तीनों वीडियो को जब आप मिला के देखोगे ना तो आपको कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हो गया। अब आपकी ट्रेडिंग में एंट्री बहुत क्लियर हो चुकी है और आपकी साइकोलॉजी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपका स्टॉप लॉस जेन्युइन लगा होगा, सही जगह लगा होगा, अगर आपकी क्वांटिटी एकदम बिल्कुल प्रॉपर जितनी मैंने बताई उतनी ली होगी, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अपने हिसाब से चूज करा होगा। देखो अनरियलिस्टिक मत लेना 1:5 1:6, आपको शुरुआत करनी 1:2 से। तो ये सारी चीज़ आपको साथ लेके चलनी कैलकुलेशन, उसके बाद आपको ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब आपका सारा एनालिसिस का काम बचा है और बीच में कोई गलत डिसीजन नहीं लेने वो बचा है। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक देना, कुछ भी आपको कमी लगती है, कौन सा टॉपिक मुझे चाहते हैं कि मैं कवर करूँ आपके लिए। अभी बस इतना ही, थैंक यू।